हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम चालू करने जा रहे हैं कक्षा 10 वालों के लिए एक रामबाण सीरीज। जो कमज़ोर बच्चों के लिए वो रामबाण सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। उनके लिए एकदम सिलेक्शन का मस्त रास्ता है, सबसे बेस्ट रास्ता रामबाण सीरीज। हेलो बच्चों, नमस्कार। हम शुरू करने जा रहे हैं आज से कक्षा 10 के लिए एक रामबाण सीरीज। कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथ के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट रामबाण सीरीज। आगे चल के उनको बहुत इससे लाभ होगा। एकदम पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं सिर्फ वही, ठीक है ना। क्या दिया है? परिवार का माप दिया है, परिवार की संख्या दिया है। इसको क्या बोल देते हैं? वर्ग अंतराल। इसको क्या बोल देते हैं? बारंबारता। ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे? बारंबारता। ठीक है ना। इसको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमको देखना पड़ता, पढ़ क्या रहे हैं? बहुलक। हमको क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक में क्या बोले? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है? 8 है। तो जो 8 है तो इसको हम क्या मानेंगे? F1। क्या मानेंगे? F1। जस्ट इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा? F2। इसके ऊपर क्या चले जाएगा? F0। क्या गिनती कहाँ चलती है? 1 2 और आगे क्या कर देंगे? 0। जो हमारा बारंबारता निकलता है उसका हम देखते हैं वर्ग अंतराल में। जो लोअर मतलब सबसे कम वाली वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? यल। क्या कहलाता है? यल। यल कितना है? 3। हम क्या बोलते हैं? एच निकालना, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। तो 5 में 3 घटेगा तो कितना आएगा? 2। तो एच हमारा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना। हम क्या बोले? अपना F1 यहाँ अलग लिख लेते हैं। F1 कितना आया है? 8 आया है। F2 कितना आया है? 2 आया है। F0 कितना आया है? 7 आया है। ये हमारे मान निकले हैं। अब इससे हमको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है ना। इन सब के मान हमको यहाँ जो निकला है, इन सब के मान हमको दिया है, हम निकाल लिए हैं। ठीक है ना। बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम देखते हैं कि बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी लिखी है। बारंबारता सारणी में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी लिखी है? क्या देखते हैं? किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा लिखी है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 थी। कितनी थी? 8 थी। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता आएगा हम उसी को क्या मानेंगे? F1 मानेंगे। जस्ट उसके नीचे क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा। जस्ट उसके ऊपर क्या आ जाएगा? F0 आ जाएगा। और जिसको तुम बारंबारता सबसे अधिक है वहीं से हमारा क्या निकलेगा? L1 का मान और H का मान। तो L1 का मान, L कैसे निकलता है? जो सबसे दोनों परिवारों में सबसे कम किसकी संख्या है? 3 है। तो हमारा L क्या निकला? लोअर वाला। तो कितना आ गया? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। ये 2। अब ये पूरा मान हम इस बहुलक के फार्मूले में लिखेंगे। तो L का मान हमारा 3 है, 3 लिख दिए। फिर 2। L का मान 3 है। ठीक है ना। कितना है? L का मान 3 है प्लस F1 का मान कितना है? 8 है माइनस F0 का मान 7 है। फिर क्या है? 2। F1 का मान 8, F0 का मान 7, F2 का मान 2, फिर गुणे H का मान 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 प्लस 8 में ये 7 जाएगा, कितना आएगा? 1। फिर 8 दूनी 16 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -9 गुणे 2। फिर इसको लिखो 3 प्लस 1
16 में 9 घटेगा कितना आएगा? 16 में 9 घटाओ 5। कितना आएगा? 5 आएगा कि 7 आएगा? 7। 7 गुणे 2। अब हम क्या बोल रहे हैं, 2 का गुणा ऊपर कर दो, ठीक है ना, 2 का गुणा ऊपर कर दो। तो पहले इसको ऐसे लिख दो, 3 प्लस 2/7। अब इस 7 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 7 त्रिक 21 कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 2/7। अब जोड़ोगी तो कितना आ जाएगा? 23। 23/7। 7 से इसमें भाग दे दो, कितने बार जाएगा? 7 त्रिक 21 बचा 2, भाग नहीं जाएगा। 7 दूनी 14 बचा 6, फिर भाग नहीं जाएगा 0, तो 7 8 56, तो कितना आ जाएगा? 3.28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.28। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 3.28। समझ गई कैसे लगेगा? ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है।